Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि एमपी बोर्ड एग्जाम 2021 में कौन कौन से एमसीक्यू चैप्टर में आने वाले हैं? सो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप देखें YouTube पे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल चैनल स्टडी क्लास, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 2 में से 15 सबसे बेस्ट एमसीक्यूज। जी हां, मोस्ट इंपोर्टेंट 15 एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम से पूछे जाएंगे, उन्हीं 15 एमसीक्यूज की आज हम बात करने वाले हैं जो बार बार पूछे गए हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है पूछने की। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको ये पढ़ लेने के बाद, ये वीडियो देख लेने के बाद आपको एमसीक्यूज को फिर से डबल पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस सेकंड चैप्टर के आपके बहुत सारा टाइम बचने वाला सिर्फ ये एक वीडियो देखकर। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की यदि आपको मेरी मेहनत जरा सी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूरी कीजिएगा, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए और भी नए नए कंटेंट बनाकर इस चैनल पर लाता रहूं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाए। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी और डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हुई, जिसमें हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। जी हां, फिल इन द ब्लैंक्स में इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहां से फिल इन द ब्लैंक्स अधिकतर पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें जितने भी रिवोल्यूशन दिए हैं उनसे रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, कि किस रिवोल्यूशन में क्या करना होता है और किस रिवोल्यूशन से क्या होता था। तो वही बात हम यहां करते हैं। तो चलिए देखिए, येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, हमारा पहला एमसीक्यू, येलो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, मैं उनके हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताते जाऊंगा। येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है भाई? तो आपको पता है येलो किसको कहते हैं? एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स को। जी हां, एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स, यानी कि खाद्य तेल और खाद्य जो बीज होते हैं जिनको तेल इस्तेमाल में किया जाता है, इसे तिलहन कहा जाता है, वही इसका आंसर है। जी हाँ, तो येलो रिवॉल्यूशन संबंधित है किससे? तेल के प्रोडक्शन से। एडिबल ऑयल, जिनसे तेल निकलता हो, ऐसे भी जैसे कि ग्राउंड नट, सरसों, मस्टर्ड, है ना, इस तरह के, सीसम, तिल का तेल, तो इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं ये येलो रिवॉल्यूशन में। ऑब्जेक्टिव क्लियर है। दूसरा, पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, भाई पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? पिंक रिवॉल्यूशन है फूड प्रोडक्शन से। जी हां, इंफेसिस दिया जाता है किससे? फूड प्रोडक्शन करने में, ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में, ऐसा हमने पढ़ा हुआ पिंक रिवॉल्यूशन में। ठीक है, तो पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? पिंक रिवॉल्यूशन रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट से। जी हां, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स लिखेंगे आप। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। जी हाँ, फ्रूट्स उगाने में, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं और नॉर्मल मैंगो, बनाना, इस तरह के फ्रूट्स भी आते हैं, सीजनल फ्रूट भी। ठीक है, तो पिंक रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद तीसरा, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज, भाई व्हाइट रिवॉल्यूशन का और तीसरा क्या नाम है? ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है ये, तो ध्यान रखिएगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। जी हाँ, इसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, याद रख लीजिए कि व्हाइट रिवॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, FLOOD, ऑपरेशन फ्लड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। चलिए अगला देखते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, भाई ब्लू रिवॉल्यूशन में क्या करना था? ब्लू, पानी आसमान, तो ब्लू जो है नीला, पानी किससे रिलेटेड है भाई? मछली प्रोडक्शन से। तो हमें क्या रखना है? फिशरीज या फिर फिश प्रोडक्शन से। तो इसका उत्तर यही होगा, ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू फिश या फिर फिश प्रोडक्शन, फिश या फिर फिशरीज लिख सकते हैं हम, फिशरीज से या फिर फिश प्रोडक्शन से। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशरीज और फिश प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, हमेशा ऑब्जेक्टिव्स जो है वन वर्ड या फिर इस तरह से ब्लैंक्स में याद करने चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको ऑप्शन नहीं भी दिए रहेंगे तो आप आसानी से याद रख पाओगे। जबकि आपको अगर 4 ऑप्शन से पढ़ते हो आप, तो चारों में से कई आंसर रहते हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो ज्यादा बेटर तरीका ऑब्जेक्टिव को याद रखने का यही है कि हम क्या करें, उसको वन सेंटेंस, वन वर्ड या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह पढ़े, ताकि हमें कोई ऑप्शन ना मिले, हमें उसे याद करना ही पड़े। ठीक है, तो इसी प्रकार से ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू फिशरीज, ये भी हो गया। इसके बाद पांचवा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू, भाई व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन तो करते हैं भाई, लेकिन और किससे संबंधित है? तो मिल्क कौन देता है? गाय देती है, भैंस देते हैं, दूसरे एनिमल्स, यानी इसको हम क्या कहेंगे कि हम एनिमल पालना पड़ेगा दूध के लिए, है ना। तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा कि ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो क्लोजली रिलेटेड है एनिमल हस्बेंड्री या फिर एनिमल रियरिंग से। जी हाँ, पशुपालन जिसे कहते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे एनिमल रियरिंग। जी हाँ, पशुपालन, एनिमल रियरिंग या फिर एनिमल हस्बेंड्री भी लिखते हैं, जिसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित है हमारा क्या? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रियरिंग और एनिमल हस्बेंड्री। तो यहां पर हमने 5 ऑब्जेक्टिव की बात कर ली। येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स, पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स,
व्हाइट रिवॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, और ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशरीज, और पांचवा जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू या तो एनिमल रीडिंग कहिए या फिर एनिमल हस्बेंड्री कीजिए। स्टूडेंट्स आप चाहे तो इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं, रिवीजन के लिए बहुत आसानी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हमारे अगले नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की। सो स्टूडेंट्स 5 एमसीक्यूज पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अदर 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, यानी टोटल 10 एमसीक्यूज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां भी वन वर्ड वन सेंटेंस की तरह हम देखेंगे कि क्रॉप्स की लिस्ट में कौन सा रैंक फर्स्ट आता है स्टेट का। जी हां, कौन सी क्रॉप में कौन सा स्टेट फर्स्ट आता है, इसके बेस पे भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर मध्य प्रदेश के, कि अपना मध्य प्रदेश भी तो बहुत आगे है कई क्रॉप्स उगाने में, तो उन्हीं की बात की जाती है, खासकर मिनरल्स में भी। ठीक है, तो उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए पहला एमसीक्यू यहां पर 6 नंबर का एमसीक्यू जो हमारा है, मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ व्हिच मिनरल्स। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल मिलता है, यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी मिनरल्स मिलते हैं उसमें से एक मिनरल ऐसा है जिसमें मध्य प्रदेश का रैंक फर्स्ट आता है। जी हां, डायमंड। पूरे इंडिया में डायमंड कहीं नहीं मिलते, सिर्फ एक ही स्टेट में मिलते हैं, मध्य प्रदेश। वो भी कहां मिलते हैं, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता होगा, बहुत फेमस। जी हां, तो मध्य प्रदेश जो है रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच मिनरल्स, कौन सा मिनरल, डायमंड मिनरल। जी हां, डायमंड मिनरल। और कहां मिलता है ये भी पूछ सकता है, अगर घुमा फिरा का ऑब्जेक्टिव पूछा तो ध्यान रखना कहां पर, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। जी हां, पन्ना डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। इसी में 2 ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके। ठीक है, मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ व्हिच मिनरल, तो भाई डायमंड मिनरल्स। डायमंड मिनरल्स पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एमपी में ही मिलते हैं, और दूसरी बात कहां मिलते हैं, तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। तीसरा, एमपी रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ व्हिच क्रॉप। जी हां, मध्य प्रदेश में कौन सी ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा उगती है, पूरे इंडिया में उगने वाली सभी क्रॉप्स में सबसे ज्यादा उस क्रॉप को कौन उगाता है, तो एमपी। जी हां, एमपी में सबसे ज्यादा उगती है सोयाबीन। इस बात को ध्यान रखिएगा, सोयाबीन का प्रोडक्शन करने में मध्य प्रदेश का रैंक फर्स्ट आता है। जी हां, मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन। जी हां, सोयाबीन उगाने में मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पे आता है। सोयाबीन के बारे में और खास बताते हैं, जनरल नॉलेज का सवाल, कि सोयाबीन जो है ना ऐसा क्रॉप है जिसका दाल भी बन सकता है, जिसका तेल भी बन सकता है, और आप देखते हो सोयाबीन वड़ी का तो सब्जियां बनता ही है। ठीक है, आपने खाई भी होगी। तो सोयाबीन जो है तीनों काम में आता है। वो कौन से काम में आता है, दाल और सब्जी, और साथ ही साथ तेल भी निकलता है उसका, तो बहुत फायदे हैं उसके। और एमपी बहुत उगाता है, एमपी में सोयाबीन का प्रोडक्शन बहुत होता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। जी हां, पूरे इंडिया में गेहूं उगाने में कौन सा रैंक सबसे फर्स्ट आता है। जी हां, फर्स्ट रैंक जो है वो है उत्तर प्रदेश का गेहूं उगाने में, याद रखिएगा इस बात को, उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। और इसके बाद सवाल यही है कि राइस उगाने में कौन फर्स्ट है, तो ये हम लिखेंगे वेस्ट बंगाल। जी हां, राइस में वेस्ट बंगाल और व्हीट में उत्तर प्रदेश। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यूपी रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, सॉरी व्हीट, वाइल वेस्ट बंगाल रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। याद रखना, चावल उगाने में वेस्ट बंगाल सबसे आगे है। साउथ में देखना आप, चावल बहुत ज्यादा चलता है, बंगाली लोग। ठीक है, तो बंगाल में चावल ज्यादा उगता है, यानी कि राइस प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है। और जो यूपी है वो व्हीट, गेहूं उगाने में, व्हीट प्रोडक्शन में यूपी जो है फर्स्ट रैंक पे। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव जैसे कि ज्वार, बाजरा, इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 आता है उगाने में। ठीक है, तो इस तरह से और भी सवाल ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव कि विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टी। जी हां, टी उगाने में सबसे आगे कौन है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टी उगता है, तो आसाम। जी हां, आसाम के बागान, चाय के बागान आप पहले भी जानते होंगे, अक्सर मूवीज में आप देखते हो जब भी आसाम का सीन देखने मिलता है आपको तो टी मिलता है। ठीक है, फिर कर्नाटक आता है, कॉफी उगाने में फर्स्ट रैंक है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है, इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और अक्सर पूछते भी हैं। तो यहां पर हमारे टोटल 10 एमसीक्यूज हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच मिनरल, तो डायमंड मिनरल कहां मिलते हैं, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ व्हिच क्रॉप, कौन सा क्रॉप भाई एमपी में फर्स्ट सबसे ज्यादा उगता है, तो सोयाबीन उगता है भाई। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन उगाने वाला क्रॉप है इंडिया, एमपी में सबसे आगे है एमपी भाई। तीसरा, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट। ठीक है, राइस उगाने में सबसे फर्स्ट रैंक है वेस्ट बंगाल का, व्हीट उगाने में फर्स्ट रैंक है उत्तर प्रदेश का। इस बात को ध्यान रखना है, व्हीट यानी कि गेहूं उत्तर प्रदेश, चावल यानी कि वेस्ट बंगाल। उसके बाद आता है कि टी उगाने में सबसे फर्स्ट रैंक किसका है, तो भाई असम, असम के टी है ना। या फिर कौन सा स्टेट टी उगाने में सबसे आगे है, तो असम है, तो यहां हम लिखेंगे असम की, असम रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टी। जी हां, असम रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टी। तो ये होगा टोटल हमारे 10 एमसीक्यू। चलिए हम बात करते हैं और 5 एमसीक्यूज की, यानी कि टोटल 15 एमसीक्यू जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आखिरी 5 एमसीक्यूज की। जी हां, तो हम बात करते हैं हमारा 11 का जो 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है, व्हिच इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। जी हां, कोल की क्वालिटी बुक में दिया हुआ है कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 क्वालिटी होती है, जिसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सा भाई, तो एंथ्रासाइट। सबसे लोएस्ट भी पूछ सकता है तो पीट, तो ये आपको ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड का कोल बोला तो बिटुमिनस। जी हां, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और चौथा कहेंगे हम पीट क्वालिटी का। ठीक है, तो 4 क्वालिटी होते हैं कोल के, ये हमें ध्यान रखना है। उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखिएगा बेस्ट क्वालिटी कौन है, एंथ्रासाइट है, क्योंकि उसमें 85% तक का कार्बन होता है। ठीक है, बुक में आप देखिएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो गया हमारा क्या, बेस्ट क्वालिटी जो है वो क्या है, एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट जो है हमारा बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। ठीक है, उसके बाद
ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ इज नोन एज, जी हाँ, जो ऑयल अर्थ के इंटीरियर अंदर से निकालते हैं उस ऑयल को क्या कहते हैं? जी हाँ, बुक में लाइन दी हुई है पेट्रोलियम वाले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या कहते हैं? सलाइन मिनरल ऑयल कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, अभी तक कई बार तो पूछा नहीं गया ये, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगा कि बताना चाहिए, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बनती है, तो ये आपको ध्यान रखना। सलाइन मिनरल ऑयल कहते हैं, जी हाँ, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ इज नोन एज सलाइन मिनरल ऑयल। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ इज नोन एज सलाइन मिनरल ऑयल कहते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, पूछा जा चुका है बार बार। एनटीपीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, वाज सेटअप इन, कब सेटअप हुआ था भाई? 1975 में, ठीक है, 1975 में, 1975 में एनटीपीसी, और साथ ही साथ एनएचपीसी भी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, वो भी 1975 में सेटअप हुए थे। आपको ध्यान रखना है, एनटीपीसी पूछे या एनएचपीसी पूछे, उसका उत्तर देखिए कि 1975 में ही स्टैब्लिश हुए हैं। उसके बाद 14 नंबर का, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, जी हाँ, रबर प्रोडक्शन में इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे आगे आता है, सबसे फर्स्ट रैंक प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो हम बताना है केरला, जी हाँ, केरला इज द लार्जेस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ रबर, जी हाँ, रबर के पेड़, रबर के जंगल जो केरला में बहुत पाए जाते हैं, इसी वजह से जो रबर है सबसे ज्यादा केरला में ही उगता है, तो केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। उसके बाद है 15 नंबर का कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जी हाँ, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बुक में आप देखेंगे तो बॉक्स में बना हुआ है, जी हाँ, बुक में बॉक्स बना हुआ है पेज नंबर 43 पर, उसमें दिए हुए 5 ऐसे नाम, देखिए कि कौन सा स्टेट में कौन से नाम से न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट चलता है, तो आपको वो नाम याद रखना है, जी हाँ, कुछ भी आ सकता है, 4 नाम तो कई बार इसको 2 मार्क्स के लिए भी पूछ देता है, आपको तो ध्यान रखना है। इस बार तो 2 मार्क्स के आने नहीं वाले, 3 मार्क्स के आने वाले हैं, तो फिर भी आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है, मैचिंग में दे देता है अधिकतर, तो ठीक है। तो कौन से नाम? तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश और ककरापार गुजरात, जी हाँ, तारापुर महाराष्ट्र है, कोटा है राजस्थान है, कल्पक्कम तमिलनाडु है, नरोरा उत्तर प्रदेश है, और साथ ही साथ ककरापार गुजरात है। तो ये आपको 5 नाम याद रखने हैं कि किसका किससे रिलेटेड है। जी हाँ, महाराष्ट्र में तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, कोटा में, राजस्थान में कोटा, और तमिलनाडु में कल्पक्कम पर, और यूपी में नरोरा की जगह पर, और गुजरात में ककरापार एक एरिया है वहां पर है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ये 5 नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछ देता है, मैचिंग में अक्सर आता है कि मैच करो भाई, तो ये आ भी सकते थे, आपको ध्यान रखना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह से बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो ये हमारे आई होप कि आपको समझ गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो ये आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन चैनल, अगर स्टूडेंट्स आपको मेरे इस चैनल का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और आप सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मैं इसको और भी इस तरह के और भी कंटेंट बनाकर ला पाऊंगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए इस तरह से और एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर 2 से। जी हाँ स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए, और जो भी लोग लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनकी बहुत हेल्प हो जाए। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मत कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के और भी कंटेंट, एजुकेशनल न्यूज, वीडियो लेक्चर्स, और साथ ही साथ आप और भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर 2 से। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।